वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे अध्याय की समाप्ति हमने की परसों। दूसरे अध्याय में भगवान ने ईशाते अभीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। अर्जुन, मैंने आपको 11 से 34 श्लोक तक सांख्य योग कहा और उसके बाद कर्मयोग में बुद्धि कैसी रखनी है इसके बारे में मैंने आपको बताया। कर्मयोग की बात करते समय भगवान ने बुद्धि को स्थिर रखने के लिए जो बात कही है, वहां अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ सकेशव स्थितधि किम प्रभाषित किम आसित व्रजित किम। यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। कर्मयोग पे बात हो रही थी और बीच में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ की बात कही, तो भगवान को 18 श्लोक स्थित प्रज्ञ के बारे में बताने पड़े। अब ये जो तीसरा अध्याय है, जो कर्मयोग की बात अधूरी रह गई, अब भगवान ने कर्मयोग पर बात आरंभ किया। तो ये पूरा जो अध्याय है उसका नाम कर्मयोग ही है, वो कर्मयोग पर बात कर रहा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे, पर शुद्ध बुद्धि से कर्म करो। परमार्थ कर्म कैसा ही दिखता नहीं है, कर्म कभी अच्छा बुरा नहीं होता। कर्म के पीछे बुद्धि कैसी है, उसका ज्ञान कैसे है, उसका मन कैसे है, उसका हेतु क्या था, ये परमार्थ देखता है। कर्म कोई भी अच्छा हो बुरा हो, उसका हेतु अच्छा है या बुरा है, उस पर भगवान देखते हैं। ये जब बात भगवान ने कही तो अर्जुन के मन में कुछ शंकाएं आई, जो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। भगवान ने यह कहा कि वासनात्मक बुद्धि से व्यवसायित्मक बुद्धि अच्छी है और काम्य बुद्धि से साम्य बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने यह पकड़ के रखा कि यदि बुद्धि ठीक रखनी है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो मैं बुद्धि अच्छी रखता हूं, फिर मुझे ये कर्म करने को क्यों कह रहे आप। और तीसरे अध्याय की जो शुरुआत है वो अर्जुन के प्रश्न से हुई है, वो अत्यंत महत्व का प्रश्न है। और ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन को नहीं, हमें भी बार बार होता है। जायसी कर्मणा चेत मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मे घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहसी में तदेक पद निश्चित ये श्रेय हम आपनुयाम। जायसी कर्मणा चेत, जायसी का अर्थ है अच्छा होना, सुपीरियर। जायसी कर्मणा चेत, चेत का अर्थ है अगर, अगर कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, जायसी कर्मणा चेत बुद्धि, किसके मत से, मता जनार्दन, हे जनार्दन, आपके मत के अनुसार यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों इंडल्ज कर रहे हो, आप मुझे क्यों बता रहे हो कि एक घोर कर्म करो आप। यहाँ अर्जुन का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में आज हम देखेंगे। ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे होता है कि जब हम किसी वस्तु का आग्रह रखते हैं, हमें अपने विचार छोड़ने नहीं है, तो सामने की व्यक्ति जो कुछ बात करे है वो हमारे समझ में नहीं आएगी और उसका हर वाक्य का अर्थघटन हम हमारी दृष्टि से हम करते रहेंगे। अर्जुन का यही हुआ है। अर्जुन को युद्ध छोड़ के जाना था, इसलिए भगवान ने जो बात कही दूसरा अध्याय में,
उन्होंने अपने तरीके से उसका अर्थघटन किया है। अब देखेंगे भगवान ने क्या कहा और अर्जुन क्या समझे। भगवान ने 41वें श्लोक में दूसरे अध्याय में कहा, व्यवसायत्मक बुद्धि एको ही कुरुनंदन बहुशाखा यनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। बहुत सारी यदि कामनाएं हैं तो बुद्धि का उसमें क्षय हो जाता है। इसी कारण एक ही बुद्धि रखो, एक ही निश्चय रखो, एक ही ध्येय रखो, व्यवसायत्मक बुद्धि रखो, ऐसे भगवान ने कहा। तो वासनात्मक बुद्धि जो है, बहुत सारी कामनाएं हमारी होती है, वो वासनात्मक बुद्धि से व्यवसायत्मक बुद्धि श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने कहा। इसका काफ़ी हमने चर्चा विचारणा की है, पर ये जो वाक्य बहुत महत्व का है। इसके बाद भगवान ने कर्मयोग शुरू किया। तो भगवान ने कर्मयोग के बारे में बहुत ही महत्व का जो कर्मयोग का श्लोक है, और उसके बाद भी जो बाकी के 3 भी बहुत महत्व के कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। अत्यंत महत्व का श्लोक है, बहुत विस्तार से हमने उसकी बात की। आज मुझे फिर से कहना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन का प्रश्न इस पर आधारित है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अर्जुन आपका अधिकार सिर्फ कर्म करना है। मा फलेषु कदाचन, आप कर्म फल की अपेक्षा रख नहीं सकते क्योंकि वो मेरे हाथ में है। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार कर्म करने का, इसका अर्थ क्या हुआ? अधिकार का अर्थ होता है पात्रता, आप किसके योग्य है। कर्मण्येव, आपका अधिकार है, आपकी पात्रता है, आपकी योग्यता है कर्म करने की। मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा मत रखो। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, और कर्म फल का हेतु भी आपका कर्म फल जो है वो हेतु नहीं बनना चाहिए। कर्म फल का हेतु क्या है? यदि हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, तो जितने भी कर्म हम करेंगे उसके फल हमें भुगतने पड़ेंगे, और उसका नतीजा ये आया कि बार बार जन्म मरण का जो चक्र है उसमें हम फंस जाएंगे। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, माँ कर्म फल को हेतु मत बनने दो। आपकी योग्यता कर्मयोग की ही है। क्यों कर्मयोग की है? क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है उसमें हमें ये सब कुछ छोड़ देना है। ये संसार छोड़ना है, ये सगे संबंधी छोड़ने हैं, ये जो विषय इंद्रियां हैं ये सब छोड़ के, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो निष्काम कर्म करता है, उसको दुख का कभी उसको उद्विग्न उसका मन नहीं होता है, वो सुख की अपेक्षा नहीं रखता है, वो इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वो राग द्वेष नहीं रखता, इसलिए उसको प्रशांत मन संयन, उसका जो मन है एकदम प्रशांत हो जाता है, और अंत में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, उसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है, शांति हो जाती है, और उसको ये अनुभूति होती है कि वो और परमात्मा एक है। वही ब्राह्मी स्थिति है जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये स्थिति प्रज्ञ को होती है। तो कर्म फल का यदि हेतु रखोगे तो ये स्थिति आएगी ही नहीं, और आप में निष्काम कर्म का अभी तक आपके विचार नहीं है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस युद्ध में मैं सबको मारूंगा तो उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। तो आपको एक तो फल की अपेक्षा है, अच्छा या बुरा कुछ भी फल की अपेक्षा है, और दूसरा आपको आपके सगे संबंधी के बारे में जो आत्मीयता है, जो स्नेह है, जो मोह है, वो आपके बीच में आएगा। वो आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देगा। इसी कारण आप ज्ञान मार्ग में जो ये सब कुछ छोड़ना है वो आप छोड़ नहीं सकते। इसी कारण आप सिर्फ कर्मयोग के पात्र हैं। आप कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग करो, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस पद पर पहुंच जाओगे जहाँ पे स्थित प्रज्ञ पहुंचता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति है। माँ कर्मफल हेतुर्भुः, और कर्मफल को हेतु भी मत होने दो, नहीं तो आपको जन्म मरण में फिर से आना पड़ेगा, और आपको तो मोक्ष चाहिए। अब भगवान जो कह रहे हैं वे बहुत अब महत्व का है, क्योंकि कर्मफल जो है उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। वो कर्म के कारण नहीं होती, वो उसके योग के कारण होते हैं। उसका जो हेतु है वो हेतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा, आपको मोक्ष देगा।
कर्म तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कर्म का जो हेतु है वो अत्यंत महत्व है। अब भगवान आगे बात करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग, कोई भी कर्म करो समता आनी चाहिए। बहुत महत्व की बात भगवान ने कही है। हमारे में समता आती है क्या कर्म करते समय? क्योंकि कर्म जो है ना, उसमें बहुत सारी व्याधि होती है, बहुत उपाधियाँ होती है, बहुत कठिनाई होती है, बहुत कष्ट होते हैं। कर्म अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक तरीके से होगा, नहीं होगा, इसके कारण मनुष्य कर्म करने के लिए तैयार नहीं होता। कर्म का अर्थ है काम। हम काम से क्यों दूर भागते हैं? फिर ऑफिस में देखो, घर में देखो, संसार में देखो, विश्व में देखो, समाज में देखो, सब कर्म से भागते हैं। इसका कारण ये है। तो समत्वम योग उच्यते, ये भगवान ने समत्व की बात कही। अब भगवान आगे कहते हैं कर्म के कुछ मत बहुत प्रसिद्ध है। अब ये जो है वो इतना प्रसिद्ध हुआ नहीं, पर इसका मर्म जो है ना, वो अर्जुन समझ नहीं सके। अर्जुन सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। दुरेणे अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतु है। जो कर्म है वो दूर से निकृष्ट है, इंफीरियर है। दुरेणे अवरम कर्म किसे? बुद्धि योगा, बुद्धि योग से, बुद्धि से कर्म जो है वो बहुत निकृष्ट है। ये जो हेतु है, ये जो योग है, ये ज्ञान है, वो बहुत ऊपर। ये जो बुद्धि है वो सुपीरियर है, कर्म इंफीरियर है। कौन सा कर्म? भगवान तो कर्म के समर्थक है। ये जो सकाम कर्म है, वो सकाम कर्म बुद्धि से कई गुना निकृष्ट है, इसलिए वो सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। बुद्धौ शरणम अन्विच्य, इसलिए अब बुद्धि के शरण जाए। इसका अर्थ कर्म करते समय बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, समत्व होनी चाहिए। तो यहाँ दो बातें जो बताई कि वासनात्मक बुद्धि से व्यवसायत्मक बुद्धि श्रेष्ठ है और काम्य बुद्धि से साम्य बुद्धि श्रेष्ठ है, ये भगवान ने कहा। तो ये अर्जुन ठीक तरीके से समझे नहीं है और वो कहते जायसी कर्मणा चेत मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, हे भगवान, हे जनार्दन, यहाँ जनार्दन और केशव दो नाम दिए उसे। हे केशव, मुझे ये बताओ कि बुद्धि यदि श्रेष्ठ है कर्म से, जायसी कर्मणा चेत, तो मैं बुद्धि अच्छी रखता हूँ, मुझे कर्म करना चाहिए, इसे क्या सिद्ध होता है? ये बहुत अच्छी बात कही अर्जुन ने। ये गीता में वो समझ नहीं सके। भगवान ने तो ऐशाते अभिता सांख्य, सांख्य के बाद तुरंत ही उन्होंने कर्मयोग शुरू कर दिया और कहा कि कर्मण्येव अधिकार, तेरा अधिकार, तेरी पात्रता, तेरे फर्ज है कि तुझे कर्म करना पड़ेगा। तो भी अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। और देखिए अर्जुन क्षत्रिय है, कई युद्ध किए उसने, और यहाँ वो कह रहे तत्किम कर्मणि घोरे मां। अरे ये घोर कर्म है, युद्ध करना घोर कर्म है। आप तो क्षत्रिय हो, आप ऐसे कैसे कह सकते कि युद्ध करना घोर है? यदि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऐसे बताए हम आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, ये तो घोर कर्म है, तो कितना अनर्थ हो जाएगा, क्या होगा यदि उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया तो? और अर्जुन, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यही गीता का संदेश है। कर्म कितना भी घोर हो, कितना भी कठिन हो, बुद्धिशाली व्यक्तियों को कर्म करना पड़ेगा। ये गीता का ये संदेश है, ये हमें समझना होगा। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह 18वें अध्याय में भी कहा, अथ चेत अहंकार न योत्सयति मन्यसे। यदि आपने अहंकार के कारण युद्ध नहीं किया तो आपकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में ये जो श्लोक है, मुझे अथ चेतम अहंकार न शोषयति विनंक्षति, धमकी दी है भगवान ने, रेड सिक तक बताया है। यदि अहंकार के कारण नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी। न शोषे, यदि तुमने मेरा नहीं सुना, यदि आपने मेरा कहना नहीं माना, यदि मैंने आपको ये उपदेश दिया है वो उपदेश का अनुकरण नहीं किया, विनंक्षति,
विनंक्षसी, विनंक्ष नाश होगा आपका। और यही कर्म योग की बात है कि कर्म योग से आध्यात्मिक ये विधायक शक्ति है। कर्म योग आपको अध्यात्म प्रगति चाहिए ना, तो ये आपको कर्मयोग आपको आध्यात्मिक प्रगति कराएगा, वो एक विधायक शक्ति है। और यदि कर्म ठीक तरीके से नहीं किया तो वो विघातक शक्ति बन जाते हैं, आपका नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा इसका अर्थ आपके इसको फल भुगतने पड़ेंगे। और जो आपको परमार्थ चाहिए, क्योंकि अर्जुन का जो आगे प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, इसलिए भगवान अभी से कह रहे हैं। अर्जुन के जो उसकी इसकी स्थिति समझने जैसी है। अर्जुन के दो प्रश्न हैं, एक तो कर्म करना चाहिए या ज्ञान महत्व का है, और दूसरा प्रश्न है क्या कर्म और योग ये दो मार्ग है, कर्म और ज्ञान ये दो मार्ग है। ये उनका जो ये प्रश्न है वो इस तरह के सब प्रश्न है। अर्जुन व्यक्तिनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ है, उसकी समस्या है। वस्तुनिष्ठ समस्या क्या है कि इतने सब व्यक्तियों को मैं मारूंगा तो क्या होगा उनका, ये वस्तुनिष्ठ है, कितना नुकसान होगा। और दूसरा उसका प्रश्न है व्यक्तिनिष्ठ है, मैं और मेरा, ये अर्जुन का मुख्य प्रश्न है। और यही भगवान ने शुरुआत में कहा था, अशुचान्व शोचत्व प्रज्ञावादावशभ, जिसका शोक करना नहीं चाहिए उसका आप शोक करें। ये तेरे ये जो सगे संबंधी है ये तेरे कैसे हो गए। अर्जुन को ये बात समझने की, इसलिए उसका जो समस्या है उसके वस्तुनिष्ठ है और व्यक्तिनिष्ठ है। और अर्जुन का अभी तक जो प्रश्न था वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से महत्व का था, अब मनोवैज्ञानिक उसका प्रश्न हो गया है, साइकोलॉजी के प्रश्न हो गए, तो भगवान को इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो वस्तु है, तो अर्जुन का जो प्रश्न है कि मैं युद्ध करूं या संन्यास, जो दूसरे अध्याय में उसने कहा, इसका अर्थ मैं प्रवृत्ति करूं या निवृत्ति करूं। और ये प्रवृत्ति निवृत्ति, इस पर पूरी भगवत गीता बताएगी कि आपको प्रवृत्ति क्यों करनी है और निवृत्ति कब होगी। इसके जवाब भगवान ने तीसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक सब कई सारे ऐसे श्लोक है जिसके हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रवृत्ति महत्व की है, निवृत्ति महत्व की है। किसी भी प्रबुद्ध समाज जो होता है, सुबुद्ध समाज होता है, उसके सामने ये प्रश्न आया है और हर बार ये मुख्य विषय रहा है कि समाज ये प्रवृत्ति मार्गी होना चाहिए, प्रवृत्ति प्रधान होना चाहिए या निवृत्ति प्रधान होना चाहिए। बहुत समझने ऐसी बात है। और भगवत गीता ने इसके आगे के श्लोक में भगवान ने इसके बारे में बताया, मोकन अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिनाम। शायद ये श्लोक की चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ, वो प्रवृत्ति निवृत्ति जिसके बारे में भगवान चर्चा करने में रहे, उसका एक उसके पार्श्वभूमि समझनी पड़ेगी। ये क्या है? ये समाज के सामने हरदम प्रश्न रहा है, काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। हम पहले यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में ये बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। एरिस्टोटल जो ग्रीक तत्वचिंतक थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य ज़्यादातर समय संसार में या तो राजकारण में व्यतीत करता है, इससे अच्छा है कि ये सब छोड़कर वो प्रभु चिंतन करे, वो निवृत्त हो जाए। ये एरिस्टोटल ने उसके बुक में कहा है। क्यों राजकारण का? हर चीज़ में राजकारण होता है, घर में होता है, समाज में होता है, रास्ते में भी होता है। कोई मुझे ओवरटेक करके आगे कैसे जाएगा, मैं आगे जाऊंगा, ये राजकारण है, मेरी सत्ता बनी रहे, मेरा अधिकार बना रहे। तो ये एरिस्टोटल कहते हैं ये सब छोड़ दो और आप निवृत्ति प्रदान हो जाओ। वही एरिस्टोटल ने बाद में कहा है कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करो। आप कर्म जायो अकर्मणा, न करने से कर्म करना अच्छा है। और ये एरिस्टोटल ने उसकी बुक में कहा है और उसके बाद उसका देहांत हो गया। पर एरिस्टोटल की यही बात बहुत सारे ऐसे पाश्चात्य जो तत्वचिंतक है, अधिभौतिकवादी है, जैसे ऑगस्टस कॉन्ट,
उन्होंने यही बात कही है कि कर्म न करना ये ठीक नहीं है, कर्म करना ही चाहिए। और इसी बात को स्पेंसर है, मिल है, सबने उसका समर्थन किया है। और नीत्शे जो हिटलर का गुरु था, उसने तो यहाँ तक कहा कि कर्म न करना मूर्ख से मूर्ख है, ऐसे शब्द का उसने उपयोग किया है। एक सिर्फ शोपेनहावर थे, ये इसके विरुद्ध में थे। उन्होंने कहा कि जितना हो सके इतना जल्दी अपना कर्म खत्म करके आप निवृत्त हो जाओ। पर एरिस्टोटल इसके कारण उस समय का जो समाज था वो निवृत्ति प्रदान हो गया। ग्रीक जो थे, ग्रीकों ने बहुत अच्छा तत्वज्ञान दिया है। उस समय यूरोप के दूसरे देश जो थे वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, उतने चिंतक नहीं थे, इतने आगे नहीं गए थे। तो जो कुछ रोमन या ग्रीक कहेंगे वो मान्य रखते थे, उसका प्रभाव उस देशों पर पड़ता था। जब होमर का समय आया तो होमर के समय में इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई, हर कोई प्रवृत्ति 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 करता है। उसके बाद पाइथागोरस का समय आया। पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन, गणित शास्त्री नहीं थे, वे एक तत्वचिंतक थे। और उन्होंने कहा मांस मध्य ये वर्जित है, ये वर्ज्य करो, मत खाओ उसको, यहाँ तक कि आप शादी भी मत करो, आप निवृत्त हो जाओ। और पाइथागोरस का ये जो विधान है उसकी बहुत असर ग्रीस में और बाकी के देशों में हुई, और पूरा समाज जो था वो निवृत्त हो गया। इतना निवृत्त हो गया कि डायोजिनस नाम का एक साधु था, वो पानी भरने के बड़े पीप में बैठ गया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। वो बाहर ही नहीं आता था, बाहर आ गया तो कुछ देखेगा और कुछ देखेगा तो कर्म होंगे, यहाँ तक अकर्मण्यता आ गई। उसके बाद एपिक्यूरस का समय आया। एपिक्यूरस ने दूसरा ही कहा, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप सदाचरण से कर्म करो, सदाचरण, अच्छा आचरण करो और आप कर्म करो, वो कर्म आपको मोक्ष तक ले जाएगा। ये जो समाज में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं और समाज उसका अनुकरण करता है। पूरा समाज प्रवृत्तिमय हो गया, प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति। ये कोई भी कहेगा यदि भोग भोगना है तो प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी। बिना प्रवृत्ति, बिना पैसे कमाए, पैसा कमाना ये भी तो प्रवृत्ति है। यदि भोग ऐश्वर्य चाहिए तो प्रवृत्ति करने पड़े, तो छोटा बच्चा भी कहेगा। पर निवृत्ति से कैसे हम ये करें, निवृत्ति का उसका उपयोग क्या होगा। प्रवृत्ति करेंगे, यदि कोई कहेंगे कि शनि रवि छुट्टी है तो उस समय कुछ पार्ट टाइम नौकरी करेंगे तो अच्छा है ना, पैसे आएंगे, हम अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। एपिक्यूरस ने ये बात कहने के कारण यूरोप में समाज खूब ही प्रवृत्ति में हो गया, और प्रवृत्ति के कारण उनके आमदनी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इसके कारण सदाचरण शब्द दूर रह गया और पूरी प्रजा ये भोग, ऐश्वर्य और अमर्यादित भोगों में पड़ गई। ये एक दो दिन में नहीं होता है, एक दो दशक में भी नहीं होता है, कई दशक उसमें जाते हैं। आहिस्ता 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 समाज का डिटीरियरेशन, इसके अधोगति होना शुरू हो जाता है। पूरा यूरोपीय समाज वो इतना मौज शौक में, ऐश्वर्य में, सेक्स में पड़ा, थक गए। 10 कमांडमेंट्स नाम का एक पिक्चर है, 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट दिए, 10 उपदेश दिए। वही समाज पूरा इस तरीके से भोग ऐश्वर्य में पड़ा था। कैसा था उसका पूरा चित्रण उस चित्रपट में किया हुआ है। सब थक गए, कितना भोगोगे, कितना भोगोगे। और यही एक कारण है कि ख्रिस्ती धर्म का प्रचार हुआ। जीसस क्राइस्ट ने ये जो थक गए थे, जो पीड़ित हो गए थे भोग ऐश्वर्य से, उनको कहा आप मेरे पास आ जाओ। उन्होंने निवृत्ति प्रधान समाज व्यवस्था बताई और निवृत्ति हो गई। वो तो जेरूसलम में थे, पर यूरोप के अंदर सबने ख्रिस्ती धर्म का अंगीकार किया और सब जगह पे निवृत्ति। इतनी निवृत्ति आ गई कि युवान स्त्री पुरुष, युवान लड़के लड़कियां ये भी निवृत्त हो गए, साधु साध्वी बन गए, ये पादरी बन गए, ये नंस बन गए, और जो होना चाहिए वही हुआ। आप प्रकृति को नहीं टाल सकते, प्रकृति का जो नियम है, और ये साधु साधियों के बीच में
अनैतिक संबंध बढ़ गए। पूरा यूरोपीय समाज में साधु साधियों के कारण और इसके कारण यूरोपीय समाज निवृत्ति प्रदान होने के बावजूद अधोगति होनी शुरू हो गई। और उसमें भी एक बहुत ही महत्व का प्रसंग बना। ब्रिटेनबर्ग में एक पादरी था और पोप को वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना था, एक चर्च बनाना था। ये निवृत्ति प्रधान समाज व्यवस्था के कारण पोप की आमदनी बहुत कम हो गई और पोप को कुछ भी नहीं कर सकते थे। पोप सिर्फ पोप ने दूसरे धर्म प्रचारक जो थे उनके आमदनी कम हो गई, तो पोप ने पाप विमोचन पत्र निकाले और सबको कहा, पादरियों को, उनके शिष्यों को, कहा देश विदेश में जाओ, जहाँ ख्रिस्ती धर्म है उनको बताओ कि ये पाप विमोचन पत्र का इंडल्जेंस जिसको कहते हैं, ये खरीदो। जितने ज़्यादा खरीदोगे इतना आपका पाप नष्ट हो जाएगा और आप इतने प्रभु के नज़दीक पहुंच जाओगे। ये पाप विमोचन पत्रिका के कारण से जितने ज़्यादा खरीदोगे, जितना पैसा ज़्यादा दोगे चर्च को, इतने आप पाप में से मुक्त हो जाओगे। यही तरीका, यही चीज़ आज हमारे मंदिरों में हो रही है। सिर्फ पैसा, और टेम्पल्स है बिकम कमर्शियल सेंटर्स। मंदिरों के अंदर कितने तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। राजभोग 5,000 रुपये दोगे तो आपको 5 भोग, आप 10 रुपये दोगे तो इतना सा प्रसाद देंगे। अब जितना ज़्यादा पैसा दोगे इतना आपका सत्कार होगा, आपका नाम आ जाएगा। यही तरीका तो हो रहे हैं मंदिरों में। क्या भगवान को ये सब चाहिए? 10 रुपये दो तो ये क्यों, 100 रुपये दो तो वो क्यों, 1,000 दो तो आगे का क्यों? ये आर्थिक तरीके से ये मंदिर अपने पैसा बनाना चाहते हैं, उनकी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। यही चीज़ वो चर्च में हुई। तो वहाँ पे ब्रिटेनबर्ग में एक पादरी था और उस पादरी ने इसका विरोध किया। उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। ये है 1483 से लेके 1547 तक की ये बात है। उस समय में ये मार्टिन लूथर किंग जो ये 1518 में ये मंदिर का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 1517-18 के आसपास, और इसका इतना विरोध हुआ और मार्टिन ने कई सारे पत्र, 92 पत्र चर्च पे चिपकाए, सब जगह पे विरोध किया। और उसने दूसरों पादरियों को कहा, दूसरे शिष्यों को कहा, दूसरे समर्थकों को कहा, आप एक भी पत्र मत करियो, ऐसे कर्म कांड से कभी पाप खत्म होते। यही बात तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कही है, इसकी चर्चा की। यामिमाम पुष्पितामाचे प्रवदन्ति अविपश्चित वेद वादरथा परतन्ना अन्यतस्यदिवादिनो, ये बात इसकी चर्चा की हुई है हमने। भगवान ने भी कर्मकांड का विरोध किया है। कर्मकांड की अपनी एक जगह है, पर इसे आप ऊपर नहीं जा सकते, आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। पोप के इस कारण पोप ने मार्टिन लूथर किंग को ख्रिस्त धर्म में से निकाल दिया, पदभ्रष्ट कर दिया उसको। पर ये तो श्री गणेश हुआ और ख्रिस्त धर्म के 2 भाग हो गए, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट जो है ये प्रवृत्ति आज यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में इतनी प्रवृत्ति हो रही, निवृत्ति का नाम नहीं। हर कोई सैटरडे संडे साइकिल के निकल पड़ेगा, दूर तक जाएगा। प्रवृत्ति है, स्विमिंग करो, टेनिस करो, ये करो, ये प्रवृत्ति में ये जो वहाँ पे स्थिति, वही स्थिति भारत में हुई है। हम भारतीय इतिहास देखें कि प्रवृत्ति में समाज व्यवस्था चाहिए, निवृत्ति में समाज व्यवस्था चाहिए। वेदों के समय में सब जगह पे प्रवृत्ति थी। वेदों ने बहुत सारा इसके बारे में बताया है, कर्मयोग। उसके बाद उपनिषदों का काल है, उपनिषदों का समय। उपनिषद ये ज्ञान मार्ग की है, इन्होंने निवृत्ति प्रधान समाज व्यवस्था कही। तो भारत में निवृत्ति प्रधान समाज व्यवस्था हो गई। उसके बाद फिर से वेदों की ये जो कर्म कांड है वो प्रसिद्ध हुआ, और इतना कर्म कांड आया कि उन्होंने कहा कि भाई उपनिषद नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेदों का भाग है, इसलिए उसको रखो, पर कम कर दो। ये जो ज्ञान मार्ग है कम करो, कर्मकांड करो, और जितना कर्मकांड करोगे इतना आप स्वर्ग आपको नजदीक आ जाएगा। और विविध प्रकार के कर्मकांड कहे,
कई प्रकार के यज्ञ, कई प्रकार की विधियां, कई, इसी कारण भगवान को भगवत गीता में ये बातें बतानी पड़ी। अर्जुन स्वयं कर्मकांडी है, और जब भगवान ने कहा एताते ऐशाते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्युमाम शृणु, मैं तुझ में बुद्धि योग, ये भगवान ने बुद्धि योग कहा, कर्मयोग वहाँ नहीं उसका शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कर्मयोग कहूँगा तो ये समझेगा मैं कर्मकांड बता रहा हूँ। इसी वजह से भगवान ने वहाँ पे बुद्धि योग, फिर बाद में कर्मयोग पे भगवान आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और बाकी के अध्याय में किस तरीके से निवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति प्रधान होना है, इसके बहुत सारे अर्थ चर्चा की। और रघुवंश में भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से रघुवंश में बताया गया है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने वैशेषिणां विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगांते तनु त्यजा, ये समाज व्यवस्था थी उस समय की। विद्यार्थी है तो आप सिर्फ अभ्यास करो, प्रवृत्ति एक तरह की प्रवृत्ति है। यौवने विशेषण, और युवान अवस्था विषयों का भरपूर उपयोग करो। धर्म ने बताया इस तरह के विषय का उपयोग करो, विषय बन जाओ, कोई हर्ष नहीं। धर्म ने जो बताया इसके, और गृहस्थाश्रम जो है वो बाकी के तीनों आश्रम का ये उसका सपोर्टर है, उसको तीनों का ध्यान रखना है। वार्धक्य मुनि वृत्ति ना, और जो वानप्रस्थ हो गए तो इसका अर्थ नहीं भाग जाना है। आप मुनि की तरह आप सबको ज्ञान दो, आपका अनुभव है, आपका ज्ञान है, उसका उपयोग करो आप। और योगांते तनु तीजा, अब कुछ नहीं बचा है तो सब कुछ छोड़ दो, प्रभु को बताओ कि आप मुझे मुक्ति दे दो। ये जो समाज व्यवस्था रघुवंश में कही है, ये समाज व्यवस्था। इसी तरह के चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, इसी की तो व्यवस्था है। तो वर्ण और आश्रम के बारे में भगवान ने जो ये भगवत गीता में कहा है, तो प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे उपदेश दिए। हम उसको देखेंगे जैसे समय आएगा। भगवत गीता का ये जो संदेश है बहुत सार्थक रहा। बाद में उसमें भी अनर्थ होना शुरू हुआ। उसी समय बौद्ध और महावीर आए और उन्होंने निवृत्ति प्रधान समाज कहा। बौद्ध और महावीर ने ये कहा, इसका कारण है उस समय का समाज जो था अधपतित होना शुरू हो गया था, कर्मकांडी बच गया था। इसीलिए दूसरे छोर पे जाके भगवान बुद्ध और महावीर को बताना पड़ा कि आप निवृत्ति प्रधान हो जाओ। और उसमें भी जैसे ख्रिस्ती धर्म में हुआ, युवान अरे बच्चे साधु संत बनने शुरू हो गए, और फिर उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हो गए। उस समय शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने निवृत्ति मार्ग जो है उसका सही अर्थघटन करके उपनिषदों का उन्होंने भाषण दिया, उस पर उन्होंने अपने विचार दिए, टीकाएं रखी, और वो इतना प्रसिद्ध हुआ। और ये सब अखंड उन्होंने कर्मयोग किया है। एक बात समझिए है, भगवान जो है, ये भगवत गीता है, वो वेशरक्षी संन्यास नहीं कहती, गुणरक्षी संन्यास कहती है। सन्यासी गुणवादी है, वेशवादी नहीं है। भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु सन्यासी नहीं हो जाता, उसके अंदर वो गुण आने चाहिए। भगवान ये कहते हैं, उसको सन्यास भगवान कहते हैं। और कर्मयोगी देखे, शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, ये हमारे सब आचार्य है, गर्भाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, कितना कर्म किया, कितना विवेकानंद है, कितना जबरदस्त कर्म किया। कितने आभार मानेंगे आप स्वामी विवेकानंद के, जबरदस्त कर्मयोग किया। भाई सब सन्यासी थे। तो निवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति प्रधान समाज कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा। तो उस समय समाज जो था वो फिर से मार्ग पर आ गया। उसके बाद और प्रवृत्तियाँ बढ़ गई। तो दयानंद सरस्वती जैसे आए और उन्होंने बताया कि ये जो आप कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हो, ठीक नहीं। उन्होंने कर्मकांड को अपनी जगह दी। तो इस तरह के समाज के अंदर ये जो प्रभावशाली, जो बुद्धिवादी जो होते हैं, प्रबुद्ध जो होते हैं, ये बार बार समाज को प्रवृत्ति प्रधान या निवृत्ति प्रधान बनाते हैं, जिसके कारण समाज के अंदर एक समतोलन है जो भगवत गीता ने किया। वो भगवत गीता का ये जो श्लोक है वो अत्यंत महत्व का है। लोकेन अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगेन। अर्जुन,
इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। मया अनग, हे अनग, अनग का अर्थ पाप विहीन, जो कभी पाप नहीं करता। अन अगा, जो कभी पाप नहीं करता वो अनग है। तो हे अनग, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, सांख्यों का ज्ञान मार्ग और योगियों का कर्म मार्ग, ये दो निष्ठाएं हैं। अब ये दो निष्ठाएं स्वतंत्र है। अर्जुन का वो प्रश्न है कि मैं ज्ञान मार्गी हो जाऊं, कर्म मार्गी हो जाऊं, मैं निवृत्त प्रधान हो जाऊं, प्रवृत्ति प्रधान हो जाऊं। यहाँ एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है, इसकी विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। मैं एक बात बता दूं कि ये मार्ग है, ये मार्ग ऐसे नहीं। मार्ग तो एक ही, ब्रह्मनिष्ठा। ये दो मार्ग से, ये दो पद्धतियों से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, एक संन्यास मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। जिसकी जैसी योग्यता उसके मुताबिक उसको एक करना, वो उसको कहते हैं निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा है। जैसे हर कोई चित्रकार नहीं बन सकता है, हर कोई संगीतकार नहीं बन सकता। हर एक पात्रता होती है, उसके जो गुण होते हैं, उस गुण के कारण उसको वो मार्ग पसंद करना है। यदि वो मार्ग पसंद नहीं किया तो उसकी अधोगति हो जाएगी, वो उसमें निष्फल जाएगा। तो इस तरीके से भगवान अब इसका जवाब देंगे। ज्ञान योगिन सांख्यानाम, कर्म योगिनाम। तो ये दोनों क्या चीज़ें, ये दोनों क्या वस्तुएं, इसका विचार अब समय हो गया। हम आगे के भाग में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।